Hello everyone, students. I am Swati Giri and we are going to start the State Board lesson number 1 Standard 11th. अब ये lesson का नाम है Being Neighborly. See, you can see the board here. Being Neighborly ये lesson हम अभी शुरू करने जा रहे हैं जिसको लिखा है लुइसा मे एल्कॉट ने. अब ये जो राइटर है, शी इज अ फेमिनिस्ट राइटर. ठीक है. अब उनके बहुत से जो लिखे हुए लिटरेचर्स हैं वो बहुत स्प्रेड हुए हैं और वो बहुत रिनाउंड राइटर थी. एंड ये जो एक्सट्रैक्ट है ये लिया हुआ है द लिटिल वुमेन इसमें से. ठीक है. एक सीरीज थी उनकी लिटिल वुमेन, उसमें से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है. अब मैं थोड़ा सा एक आपको बता देती हूँ कि व्हाट इज देयर इन दिस बीइंग नेबरली. सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि नेबरली का मतलब क्या है. नेबरली मीन्स व्हाट? नेबरली मीन्स फ्रेंडली होना. ठीक है. किसी के साथ भी हम फ्रेंडली होते हैं ना, सो दैट इज कॉल्ड नेबरली. अब यहाँ पे हमारे 4 और या हम बोल सकेंगे 5 मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं. ये देखिए कैरेक्टर्स है जो, मेग, बेथ, एमी, लॉरी एंड मिस्टर लॉरेंस. अब इसमें से जो ये फर्स्ट कैरेक्टर है जो, ओके, दिस इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी. ये 4 सिस्टर्स है, जो, मेग, बेथ एंड एमी. ये जो है ये 4 सिस्टर्स है. उसमें से जो है वो बहुत ज्यादा बातूनी है. शी इज वेरी टॉकेटिव, यू नो. और वो हमेशा उसको यहाँ वहाँ घूमने का शौक है. उसको यहाँ वहाँ बातें करने का शौक है और दोस्ती करने का बहुत ज्यादा शौक है. शी इज हैविंग अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल. वो अपनी दूसरी बहनों के जैसी घर में बैठना या फिर चुपचाप से रहना या फिर डॉल्स के साथ खेलना ये पसंद नहीं करती. शी इज आउटस्पोकन आल्सो. वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बाहर ज्यादा रहती है और फ्रेंडशिप करने में उसको ज्यादा रुचि है. ठीक है. अब ये 4 बहनें हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती हैं और उनकी बाजू में एक बंगलो है. वहां पे रहता है अपना नेक्स्ट कैरेक्टर लॉरी. अब ये लॉरी जो है ये एक लड़का है जो ये जो और ये जो सिस्टर्स है ना उनके जितने ही उम्र का है. लेकिन अब डिफरेंस क्या है ये 4 सिस्टर्स में और लॉरी में? डिफरेंस ये है कि लॉरी बहुत अकेला है. उसकी मम्मी नहीं है, उसके सिर्फ ग्रैंडफादर है और घर में बहुत ज्यादा नौकर चाकर है. घर बहुत बड़ा है. इट इज लाइक अ पैलेस. एक पैलेस के जैसा, महल के जैसा घर है उनका और बहुत ज्यादा वेल्दी है, बहुत ज्यादा रिच है. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि लॉरी बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है. वो हमेशा बीमार सा रहता है, अकेला सा रहता है, दुखी, सैड सा रहता है और हमेशा ऐसे विंडो में से झांकते रहता है यहाँ वहाँ. हो सकता है इसके ग्रैंडफादर जो है वो उसको अलाउ ना करते हो किसी से बातचीत करने के लिए. सो अब ये जो प्रॉब्लम है उसकी, लॉरी की, ये समझ में आ गई जो के. ओके. और वो निकल पड़ती है लॉरी से दोस्ती करने के लिए. उसको बड़ा बुरा लगता है कि हमारे उम्र का लड़का है और लेकिन फिर भी देखो किस तरह से चुपचाप सा रहता है. आई नीड टू टॉक टू हिम. अब मैं क्या करूं? मैं फटाफट उसके पास जाती हूँ और उससे बात करती हूँ. तो वो जाती है, उससे बातें करती है, वो भी बात करने लगता है एंड एट लास्ट दे वर गुड फ्रेंड्स. नॉट ओनली जो एंड लॉरी बट ऑल दिस 2 families. दे जस्ट हैविंग द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद देम. ये है ये कहानी का थीम, ये है कहानी का एंड. सो हैप्पी एंडिंग है. सो लेट अस स्टार्ट विद द स्टोरी. ओके. सी, अब मैंने यहाँ पे आपको कुछ समरी के लिए कुछ टॉपिक्स दिए हैं, जैसे नेचर ऑफ जो. हम स्टार्टिंग में क्या क्या देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे नेचर ऑफ जो. कैसा है जो का नेचर. देन इंटरैक्शन विथ लॉरी. उसने कैसे इंटरैक्ट किया है लॉरी के साथ. देन लॉरीज रिएक्शन. उसकी क्या रिएक्शन थी, वो झट से बात करने के लिए रेडी हुआ या फिर थोड़ा सा हेजिटेट हुआ. देन फ्रेंडशिप बिटवीन देम. अब उनमें कैसी क्या फ्रेंडशिप हुई. देन हेजिटेशन ऑफ लॉरी. फिर से उसका जो हेजिटेशन था, कैसे बात करूं, कैसे जाऊं उनके घर पे, ये सब. एंड एट लास्ट द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडलीनेस. ओके. अब यहाँ पे मैंने लिखा है कुछ
देखिए, दिस इज अ इंग्लिश, ओके, सो वी हैव टू गो वर्ड टू वर्ड. हमको वर्ड टू वर्ड जाना पड़ेगा और हर एक वर्ड का मीनिंग समझ लेना होगा. तो यहाँ पे इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट डाउन ईच एंड एवरी वर्ड टू राइट डाउन ऑन द ब्लैक बोर्ड. दैट इज वाई आई हैव रिटन सम ऑफ देम. बाकी तो मैं आपको हर एक वर्ड बताते ही जाऊंगी जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे. बट जो वर्ड्स हैं जो आगे आएंगे अपने को, वो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विथ बीइंग नेबरली. सबसे पहले मुझे ये बोलना है आपको दैट डू यू फाइंड सम स्पेलिंग मिस्टेक ओवर हियर. आपको कुछ ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक लग रही है बीइंग नेबरली. दिस नेबरली ये जो स्पेलिंग है इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक लग रही है. इफ यस देन यू आर राइट. इफ नो देन ऑल्सो यू आर राइट. हाउ? सी, NEIGHBORLY, this is also neighborly, and if you put you here, अगर आपने यहाँ पे u डाला NEIGHBOURLY, then also it is correct. ये जो नेबरली है ये यूएस इंग्लिश है, ये दिस इज अमेरिकन इंग्लिश. दो तरह के इंग्लिश होते हैं, लाइक ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश. सो दिस इज द वर्ड फ्रॉम द अमेरिकन इंग्लिश. अगर हम यहाँ पे यू लगा देते हैं BOURLY, देन इट वुड बी ब्रिटिश इंग्लिश. ओके, सो बोथ आर करेक्ट. फाइन. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस लेसन नाउ. बीइंग नेबरली. What is the world are you going to do now, Joe? Asked Meg one snowy afternoon as her sister came tramping through the hall in rubber boots, old sack and hood, with a broom in one hand and a shovel in the other. अब देखिए ये दो सिस्टर्स आ गई है अभी पिक्चर में. ये कौन बोल रहा है? ये मैग जो है, एक सिस्टर, जो कि एक सिस्टर, वो उसको पूछ रही है कि अभी तुम क्या करने वाली हो. What is there in your mind? What are you going to do now? अब उसने देखा कि जो आ रही है ऐसे मस्त मजे से. शी इज वेरी फ्रेंडली काइंड ऑफ गर्ल, और हमेशा हैप्पी मूड में रहती है. तो वो ऐसे ट्रैम्पिंग मीन्स वॉकिंग थ्रू द हॉल वो आ रही है. उसने रबर के बूट्स पहने हैं. ओल्ड सैक एंड हुड. सैक मतलब यहाँ पे दिया है देखिए, इन्फेंट शॉर्ट जैकेट, एक जैकेट है शॉर्ट वाला. एंड हुड, हुड मतलब जो जैकेट पहनने के बाद में आपके सिर को और गर्दन को कवर करता है, दैट कैप, ओके, विच इज अटैच्ड टू दैट जैकेट. देखा होगा आपने, दैट इज कॉल्ड हुड. विथ ब्रूम इन वन हैंड, एक हाथ में उसके ब्रूम है. ब्रूम मीन्स व्हाट? लॉन्ग हैंडल्ड ब्रश. एंड अ शॉवेल इन द अदर. दूसरे हाथ में भी गार्डनिंग टूल है, मतलब वो कुछ तो भी अभी बाहर करने जा रही है. व्हाट? गोइंग आउट फॉर एक्सरसाइज, answered Joe with a mischievous twinkle in her eyes. उसकी आंखों में mischievous twinkle है, मतलब वो mischievous है, बहुत बहुत ज्यादा नॉटी टाइप की गर्ल है. कौन? जो. वो बोलती है मैं अभी बाहर एक्सरसाइज करने जा रही हूँ. I should think 2 long walks this morning would have been enough. अब उसकी जो बहन है, सिस्टर है, वो उसको बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मॉर्निंग में ना एक लॉन्ग 2 बार हमने वॉक ले लिया, दैट इज इनफ. इट इज कोल्ड एंड डल आउट. बाहर का मौसम बहुत ही डल है, बहुत कोल्ड सा है. एंड आई एडवाइज यू टू स्टे वार्म एंड ड्राई बाय द फायर एज आई डू, से मेग विथ शिवर. मेग बहुत ठंडी से एकदम शिवर कर रही है, उसको ठंडी बर्दाश्त नहीं हो रही है. और फिर वो एडवाइस देती है अपनी सिस्टर को कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम ये फायर जो शुरू है ना अपने घर में, उसके बाजू में जाके बैठ जाओ, जैसे कि मैं अभी बैठने वाली हूँ, क्योंकि बाहर बहुत कोल्ड है और बहुत डल एटमॉस्फेयर है. नेवर टेक एडवाइस. Can't keep still all day and not being a pussy cat. I don't like to doze by the fire. I like adventures and I'm going to find some. अब ये बोल रही है जो क्या बोलती है? मैं बिल्कुल तुम्हारी एडवाइस नहीं लेने वाली हूँ. Why? Because I don't like to be a pussy cat. घर में बैठो फायर के पास में चुपचाप से डल से. I don't like that. I like adventures. मुझे एडवेंचर्स पसंद है, मैं अभी बाहर जाने वाली हूँ. Meg went back to toast her feet. Toast her feet means what? To get the warmth.
टोस्ट हर फीट, मतलब उसके जो पैर है ना, किसके, मेग के, वो बहुत ज्यादा कोल्ड हो गए ना, बहुत ज्यादा ठंडे पड़ गए हैं बिकॉज ऑफ द विंटर सीजन, बिकॉज ऑफ द विंड, कोल्ड विंड्स। तो वो अभी फायर के पास में बैठ के वो अपने पैर को सेक देने वाली है, ठीक है। एंड रीड इवैनहो, इवैनहो इज द नेम ऑफ अ बुक। वो अभी मस्त बैठ के फायर के पास में बैठ के अभी इवैनहो नाम की जो बुक है वो पढ़ने वाली है। एंड जो बिगैन टू डिग पाथ्स विथ ग्रेट एनर्जी, और जो अभी निकल पड़ने वाली है अपने सभी टूल्स के साथ में बाहर। The snow was light, and with her broom she soon swept a path all round the garden for Beth to walk in when the sun came out and the invalid dolls needed air. अब वो क्या करेगी बाहर जाके, उसने वो जो पूरा उनका जो गार्डन है ना, वो जो पत्ते वगैरह सब गिरे थे वो सब उसने साफ कर दिया। She swept them out. क्यों किया ये साफ? क्योंकि अभी उसकी जब धूप निकलेगी तब उसकी बहनें यहाँ पे आके बैठने वाली है। इनवैलिड डॉल्स, इनवैलिड डॉल्स मतलब ये जो डॉल्स है जिनके विद ब्रोकन लिम्स, यहाँ पे लिखा है जैसे ब्रोकन लिम्स है, लिम्स जो है वो डॉल्स के वो ब्रोकन हो गए हैं, जो बेथ को पसंद है। नाउ द गार्डन सेपरेटेड द मार्चेस हाउस फ्रॉम दैट ऑफ मिस्टर लॉरेंस। नाउ दिस इज मिस्टर लॉरेंस। लॉरेंस कौन है? ये जो अपना बंदा है लॉरी, उसके ग्रैंडफादर, ठीक है। और मार्चेस कौन है? मार्चेस इज द सरनेम, मार्च इज द सरनेम ऑफ दीज 4 सिस्टर्स। अब मार्च और मिस्टर लॉरेंस, इन दोनों का अलग अलग सेपरेट घर है आजू बाजू में, ठीक है। और लॉरेंस जो है मतलब अपना लॉरी के ग्रैंडफादर। जो लॉरी का घर है वो बहुत ज्यादा पॉश है, इट इज अ काइंड ऑफ बंगलो ओनली। एंड इनका जो अभी डिस्क्रिप्शन दिया है कि 2 घर कैसे एक दूसरे से सेपरेटेड है। Both stood in a suburb of the city, which was still country-like, with groves and lawns, large gardens and quiet streets. दोनों घर एक दूसरे के बाजू में हैं और suburb of the city वो कहाँ पे है? एकदम सिटी में नहीं है, suburb of the city। suburb मतलब जो सिटी से थोड़े आउटस्कर्ट्स होते हैं, थोड़े दूर होते हैं सिटी से, but locality is there, वहाँ पे लोग रहते हैं, तो सबर्ब में है ये। और लेकिन कंट्री लाइक ही दिखता है। और वहां पे बहुत सारे ग्रोव्स है, ग्रोव्स मीन्स व्हाट? ग्रुप ऑफ ट्रीज। वहां पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ ट्रीज है, लॉन्स, लार्ज गार्डन्स, इसमें बसे हुए ये 2 घर है। लो हेज मीन्स कंपाउंड, पार्टेड द 2 एस्टेट्स। ये कंपाउंड जो है, इस कंपाउंड ने ये दोनों घरों को पार्ट किया है, डिवाइड किया है, सेपरेट किया है। On one side was an old brown house, looking rather bare and shabby, robbed of the vines that in summer covered its walls and the flowers which then surrounded it. एक जो घर है उसमें का ये है अपने ये 4 सिस्टर्स का, वो थोड़ा सा डल सा है, ओल्ड फैशनड है और अभी बेर है या वहां पे ऐसे कुछ जैसे हरा भरा जो एक एटमॉस्फेयर रहता है अभी नहीं है, बिकॉज दिस इज विंटर टाइम, ठीक है। ऑन द अदर साइड वॉज अ स्टेटली स्टोन मैंशन, और दूसरी तरफ है किसका घर? मिस्टर लॉरेंस का। उनका मैंशन है बहुत रॉयल सा, प्लेनली betokening every sort of comfort and luxury, from the big coach house and well kept grounds to the conservatory and the glimpses of lovely things one caught between the rich curtains. देखिए ये एक ही सेंटेंस है, वेरी लार्ज वन, बहुत बड़ा सेंटेंस है, तो हम थोड़ा सा ब्रेक आउट करके देखते हैं। ऑन द अदर साइड दूसरी जगह पे है लार्ज मैंशन, बहुत बड़ा मैंशन है, इट इज एस्टेट वी कैन से। प्लेनली बेटोकनिंग मीन्स एक इंडिकेट कर रहा है कि बहुत ही रॉयल सा है ये। किस वजह से वो रॉयल बनता है? क्योंकि वो एक स्टोन बिल्डिंग है, इट इज वेरी लार्ज, उसकी जो कर्टन्स हैं वो भी बहुत रिच है, रिच कर्टन्स है और हर तरह का कंफर्ट और लग्जरी वहां पे। फ्रॉम द बिग कोच हाउस एंड वेल केप्ट ग्राउंड्स जो है वहां पे वो भी बहुत नीट है, बहुत अच्छे से मेंटेन किए हुए हैं। एक कॉन्जर्वेटरी है वहां पर, कॉन्जर्वेटरी मीन्स इट इज अ ग्लास रूम रहती है वो जो थोड़ी सी हटके होती है घर से थोड़ा सा बाहर। एंड द ग्लिम्सेस ऑफ लवली थिंग्स, ग्लिम्सेस मतलब ग्लांस, एक लुक, ऐसे जब हम एक नजर उठा के देखते हैं ना तो पता चल जाता है दिस इज वेरी बिग एंड अ रॉयल वन।
Yet it seemed a lonely, lifeless sort of house, for no children frolicked on the lawn, no motherly face ever smiled at the windows, and few people went in and out except the old gentleman and his grandson. This is the tragedy of this house. वो बहुत लोनली सा है, बहुत लोनलीनेस है उसमें, एक जान ही नहीं है, इट इज लाइफलेस. वहाँ पे कोई चिल्ड्रन नहीं है जो उनके लॉन पे खेल सके, वहाँ पे कोई मदर नहीं है जिसकी स्माइल कोई देख सके. नो मदरली फेस वॉज देयर, नो चिल्ड्रन वर देयर. सिर्फ एक बूढ़ा सा आदमी, एक एल्डरली पर्सन है, दैट वॉज मिस्टर लॉरेंस ऑब्वियसली. बाकी तो बस नौकर चाकर देखते हैं, बहुत बीच बीच में एक चेहरा दिखता है, पता नहीं कौन है. ओके, दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस टू हाउसेस. टू जोज लाइवली fancy, this fine house seemed a kind of enchanted palace. अब जो है वो तो बहुत टॉकेटिव है, उसके लिए तो ये घर मतलब कुछ enchanted house है. enchanted means having some magical quality, कुछ haunted सा, जिसमें कुछ भी नहीं है लेकिन बहुत बड़ा है ना. ऐसे हॉरर फिल्म्स वगैरह बताया जाता है, बहुत बड़े बड़े पैलेसेस या बहुत बड़ा सा घर, लेकिन उसमें कुछ जान ही नहीं. So, Joe found it like that, full of splendors and delights. Splendors means magnificent चीजें, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं वहां पर, but lifeless, which no one enjoyed. कोई enjoy करने वाला ही नहीं. She had long wanted to behold these hidden glories and to know the Lawrence boy who looked as if he would like to be known if he only knew how to begin. वहां पे जो ये है अपना लॉरी, वहां पे कोई तो भी बच्चा है और हो सकता है कि उसको भी हमसे बात करने में इंटरेस्ट हो. ऐसा किसने सोचा? ये सब जो का थिंकिंग है. Since the party, she had been more eager than ever and had planned many ways of making friends with him, but he had not been seen lately, and Joe began to think he had gone away, when she one day spied a brown face at an upper window, looking wistfully down into their garden where Beth and Amy were snowballing one another. पार्टी जब से हुई है तब से उसने वो बच्चे को नहीं देखा. अब जो बहुत ईगर है वो लड़के को देखने के लिए, कि ऐसा कैसा लड़का हो सकता है जो इतने बड़े पैलेस में रह के बिना बाहर आए, बिना खेले, अंदर ही अंदर रह सके. Who is that boy? I just want to see him. I just want to befriend him. तो ये सोच के जो बहुत ही ज्यादा ईगर है. ठीक है, अब उसने एक दिन क्या देखा? स्पाइड मतलब केयरफुली ऑब्जर्विंग. एक कोई तो भी ब्राउन फेस उसने देखा विंडो में से, ऐसे पीप कर रहा है, झांक रहा है, एक ब्राउन फेस. ओके, वो विस्टफुली वॉज लुकिंग डाउन देयर इन द गार्डन. विस्टफुली मीन्स वेरी सैड, बहुत सैड सा फेस था. शायद वो वही हो जहाँ पे बेथ और एमी, ये जो इनकी दो सिस्टर्स है ना, बेथ और एमी, ये एक दूसरे के ऊपर स्नो बॉल्स फेंक रही थी. अब स्नो बॉल्स मतलब वहां पे तो बर्फ गिरती है ना स्टूडेंट्स, अपने जैसी बारिश नहीं होती, जैसे रेन. ऑब्वियसली रेन तो होती है, लेकिन वो बर्फ, छोटे छोटे एक जो थिन पार्टिकल्स है, वो पूरी बर्फ ही गिरती है. So all over snow was there and they were making balls out of it and throwing towards each other. So ये दो सिस्टर्स खेल रही थी और ये ब्राउन फेस जो है लड़का जो था वो उनको देख रहा था. ये किसने देखा? जो ने. That boy is suffering for society and fun, she said to herself. हाँ, ये जो बच्चा है ना, ये सोसाइटी के लिए और फन के लिए शायद तरस रहा है. His grandpa does not know what is good for him and keeps him shut up all alone. उसने सोचा कि शायद उसको भी बाहर आना है, लेकिन उसके ग्रैंडफादर जो है ना, उसको हमेशा अंदर बंद करके रखते हैं. He needs a party of jolly boys to play with or somebody young and lively. I have a great mind to go over and tell the old gentleman so. अब वो सोचती है कि मैं तो अभी जाने वाली हूँ और ये सब उनको बताने वाली हूँ कि आपने एक यंग चाइल्ड को इस तरह से अंदर बंद करके क्यों रखा है. Why don't you let him play with us? अब ये तो है एडवेंचरस लड़की. ओके, सो शी इज गोइंग टू गो देयर, राइट.
तो स्टूडेंट्स ये जो लेसन है ना बीइंग नेबरली इज वेरी वेरी लॉन्ग लेसन एंड दैट इज व्हाई आई हैव पार्टेड इट, ओके, आई हैव डिवाइडेड इट इनटू सेवरल पार्ट्स। तो ये जो अभी हमने देखा दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन, ओके।